और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। जिस समय आज वो दौर चल रहा है, स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है और जो सरकार का भजन कीर्तन कर रहे हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तमाम ये कांग्रेसी नेता हैं, इनसे जान लेते हैं कि जो स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई दिल्ली में चल रहा है उसको लेकर ये बताइए कि जिस तरीके से स्वतंत्र पत्रकारों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जो घटनाएं हो रही हैं देश के चौथे स्तंभ के ऊपर, जिस तरह से सरकार तानाशाह रवैया अपनाते हुए उनका दमन कर रही है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज ये हिंदुस्तान की पूरे विश्व में इसलिए पहचान है कि यहाँ पे अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, संविधान ने अधिकार प्रदत्त किए हैं। पहले तो जिन पत्रकारों को के ऊपर कल छापे मारे गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, ये सभी पत्रकार कभी न कभी इस देश के प्रमुख चैनलों के एक तरह से मैं कहूँ ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। एक विशेष शो लेकर के आते थे जिसमें सच का सच और गलत को गलत रखते थे। सरकार को जब ये अच्छे नहीं लगे, उनको पहले बेरोजगार किया, और जब इन्होंने अपने अपने प्रयासों से स्ट्रिंग किया सरकार के काले कारनामों का, तो सरकार की नींद उड़ गई और 2024 की संभावित हार के डर से सारे पत्रकार साथियों को, सम्मानित पत्रकार साथियों को एक साथ एक सूत्र में केवल दबाव में लेने के लिए कि वो जैसे सरकार कहती है कि ये आपको दिन को रात, रात को दिन कहना है, कहिए, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहिए। तो ये सब उसी भावना से को लेकर के कार्रवाई उनकी हुई है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। स्वतंत्र पत्रकार से 56 इंच के प्रधानमंत्री क्यों डरे हुए हैं? 56 इंच के प्रधानमंत्री इसलिए डरे हुए हैं कि 2014 में उन्होंने देश को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाकर सत्ता तो ले ली। सत्ता लेने के बाद जब वो कुर्सी पर बैठे तब उनको समझ में आया कि ये तो कांटों का ताज है और वो है केवल बतौड़ेबाज। बातों से काम चलने वाला नहीं है, काम करना पड़ेगा। काम भी आत्ममुक्ता से ऐसा निर्णय लिए कि आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री अपने द्वारा जारी की गई करेंसी को 6 साल नहीं चला पाया, वो देश क्या चला पाएगा। और जब पत्रकार ऐसे में वो पत्रकार साथी उनकी कलई खोल रहे हैं, उनकी उनकी बातों को, उनके भ्रष्टाचार को आम जनमानस के पास ला रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, तो उनकी नींद उड़ जा रही है, वो बेचैन हो जा रहे हैं। आप देखिए लगातार इस देश में सरकार के विपरीत जाने वाले हर व्यक्ति के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं याद दिला दूं, ये बनारस में ही आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले सर्व सेवा संघ की जमीन 70 सालों में सोया रेलवे अचानक जगता है और जमीन ले लेता है। क्यों ले लेता है मालूम है? क्योंकि वहाँ से मूवमेंट होता है। वो सर्वोदय पुस्तकें छपती हैं, करोड़ों की पुस्तकें फेंक दी गई, इसलिए फेंक दी गई क्योंकि वो सब माहौल सरकार जाने। और मैं वो दौर भी याद दिला दूं जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस के खिलाफ। इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर पूरे देश में आंदोलन का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट कोई था तो राजघाट का सर्व सेवा संघ आश्रम था। लेकिन हमको अब मालूम है कि देश में स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना तभी होगी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात कह के आम जनता के रमुनाई का ईमानदारी से काम करेंगे, तब हो पाएगी। लेकिन ये तानाशाह प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है। जनता को सब्जबाग दिखा करके, गलत भरोसा दिला करके, हिंदू मुस्लिम करके सत्ता पाई गई है और जब काम करना पड़ रहा है तो ये काम इनका यही है कि जो इनके विरोध में है वो उनका दुश्मन है, उसको किसी तरह प्रताड़ित करो, उसको एकदम बेरोजगार कर दो, उसको जेल में डाल दो, ताकि वो अपनी बात इनके सामने न कर पाए। आप स्वतंत्र पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे? भैया मेरा तो ये है कि पहले यही पत्रकार इनके जो है कर्णधार थे सत्ता दिलाने में, और आज यही पत्रकार जब उनकी सत्ता हिला रहे हैं तो आज 56 इंची जो है वो जो है 53 इंची भी नहीं, बहुत नीचे रिड्यूस हुआ जा रहा है। हम पत्रकारों के साथ जो हो रहा अन्याय, हम लोग लोकतंत्र के प्रहरी हैं। हम लोग हमेशा से जो है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है स्वतंत्र लोकतंत्र की जो है रक्षा करने वाली पार्टी है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं जो इस वक्त वर्तमान समय में पत्रकारों के साथ हो रहा है। ठीक है। तो दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस के पत्रकारों के ऊपर पुलिस रवैया उसका जो जिस तरीके से चल रहा है, तमाम तरीके के
FIR भी दर्ज हो गए हैं और तमाम जांच भी चल रहा है। आने वाले वक्त में पत्रकारों के साथ किस तरीके से न्याय होता है वक्त ही बताएगा। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।